नमस्कार मित्रों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम आप लोगों को ज्योतिष सीखने का बहुत ही सरल उपाय, बहुत सरल तरीका जिसके माध्यम से आप ज्योतिष को सीख सकते हैं। तो बात करते हैं ज्योतिष के बारे में। तो 12 राशियां हैं ज्योतिष में, 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं। तो ये लग्न कुंडली आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नवा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इन 12 भाव से ज्योतिष का विचार किया जाता है। तो पहला भाव, यदि किसी कोई कुंडली आपके सामने रखता है तो कुंडली में जो पहला भाव होता है वह भाव उसके शरीर को, उसके रंग को, जातक काला है, गोरा है, श्यामला है, उसका रूप कैसा है, रूपवान है, कद कैसा है और उसका साहस कैसा है, किस प्रकृति का व्यक्ति है, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के प्रथम भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा भाव। दूसरे भाव से हम उस जातक की वाणी का विचार करेंगे, बोलचाल में कैसा है, सरल स्वभाव का है और धन का विचार, धन दौलत और कुटुंब का विचार। कुटुंब का मतलब परिवार, परिवार का विचार, उसका परिवार कैसा है, पारिवारिक रहन सहन उसका कैसा है और धन की मात्रा, इन सारी चीजों का विचार हम दूसरे भाव से करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव हमारा सहज भाव होता है। सहज भाव के द्वारा हम भाई बहन का सुख, नौकर चाकर, पराक्रम और साहस, इन सारी चीजों का विचार कुंडली में तीसरे भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख और सौतन का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पांचवा भाव, जिसको बुद्धि भाव कहते हैं, इस भाव से पुत्र, विद्या, बुद्धि, प्रेम, लॉटरी और इष्ट का विचार, हमें किस इष्ट की पूजा करनी चाहिए उसका विचार हम पंचम भाव से करते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव की। तो छठा भाव दुर्घटना का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है। अधिकतर लोग जो रोगी होते हैं उन लोगों की कुंडली में छठे भाव का स्वामी जब कभी लग्न में बैठ जाता है तो उनको दीर्घकालिक रूप दे देता है। तो छठे भाव से रोग का विचार करते हैं, ननिहाल का विचार करते हैं, मामा का विचार करते हैं, ननिहाल पक्ष हमारा कैसा होगा इसका भी विचार करते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव, इससे पत्नी का विचार, साझेदारी का विचार, व्यवसाय का विचार और गुप्तांगों का भी विचार इसी सप्तम भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव मृत्यु भाव कहा जाता है, पाताल भाव कहा जाता है। इस भाव के द्वारा छिपा हुआ धन, शोध कार्य, जो लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, उनका अष्टम भाव में, अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी की उसमें महती भूमिका रहती है। मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु का विचार भी 8वें भाव से ही किया जाता है। भूत प्रेत और आपके
जो तांत्रिक प्रयोग हैं, तंत्र साधना है, इन सारी चीजों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव धर्म का भाव है। धर्म का सुख कैसा रहेगा, भाग्य का सुख कैसा रहेगा, भाग्य और धर्म दोनों का विचार नवम भाव से किया जाता है। दसम भाव ये कर्म भाव कहलाता है। इससे नौकरी, सर्विस, पिता, व्यवसाय और विशेषतर राजनीति का भी विचार कर्म भाव से ही किया जाता है। कर्म भाव अगर हमारा अच्छा है, शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, या कोई कर्म भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी कर्म स्थान में बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु बैठा है, तो हमारा कर्म क्षेत्र बहुत ही मजबूत होगा। अब आता है 11वां भाव। 11वां भाव ये लाभ भाव है। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य से हमें जो लाभ मिलता है उसका विचार हम 11वें भाव से करते हैं। बड़े भाई का भी विचार 11वें भाव से किया जाता है। अब आता है आपका 12वां भाव। 12वां भाव व्यय भाव है। खर्चा, व्यय, शयन सुख और विदेश यात्रा, इन सारी चीजों का विचार हम 12वें भाव से करते हैं। तो इस प्रकार से कुंडली जो देखने का तरीका है उसमें 12 भाव हैं। 12 भाव के द्वारा हम इन सभी चीजों का विचार करते हैं। तो इन चीजों के विचार में ये महत्वपूर्ण है कि इन भाव में कौन सी राशि है। जो राशि जिस भाव में बैठी है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो उस भाव का फल अच्छा हो जाता है। यदि जैसे दूसरा भाव है, दूसरे भाव में आपका शुक्र की राशि है, अगर यहाँ पे गुरु बैठे तो गुरु शुक्र में शत्रुता है, तो व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर जैसे तीसरा भाव है, अगर उसका भाई बहन का सुख देखना है, तो भाई बहन का सुख देखना है तो सबसे पहले हम ये देखें कि तीसरे भाव में कौन सी राशि है, तीसरे भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, और तीसरे भाव पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है अथवा नहीं पड़ रही है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भाई बहन का सुख अच्छा होगा। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव को देख लेंगे, पंचम भाव को देख लेंगे, सभी भावों को हम और उनका फल हम आसानी से देख सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और किस राशि और उस भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। अगर कोई ग्रह चतुर्थ भाव में अपनी मित्र की राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है या उच्च राशि पर बैठा है, तो उस भाव का फल अच्छा मिलेगा। यदि किसी भाव में जो राशि पड़ती है और उस राशि के उस राशि के स्वामी का शत्रु अगर उस भाव में बैठ जाता है तो उस भाव के फल को खराब कर देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आज के कार्यक्रम में मैंने आपको बताई है। अब एक महत्वपूर्ण चीज और आज के कार्यक्रम में, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, इनको केंद्र भाव कहा जाता है। इस भाव के स्वामी हमेशा अच्छा फल देते हैं। अब 5वां, 9वां और 11वां, इस भाव के स्वामी भी अच्छा फल आपको देंगे। 6ठा, 8वां, 12वां और 3रा, इस भाव के स्वामी का फल प्रायः अच्छा नहीं माना जाता है। इन भावों में कोई शुभ ग्रह बैठता है
या केंद्र का स्वामी होके छठे 8वें 12वें बैठ जाता है, या जिस भाव का भी स्वामी छठे 8वें 12वें बैठ जाए उस भाव के फल को खराब कर देता है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे जो 12 राशियां हैं उन राशियों के स्वामी और कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है और किस राशि पर नीच का होता है, और काल पुरुष की कुंडली में ये मैंने जो कुंडली बनाई है ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में जो भाव का नैसर्गिक स्वामी होता है उसकी स्थिति क्या होती है, इसका विचार कल के कार्यक्रम में। धन्यवाद।